ऐसा क्या करा जाए जिससे मुझे शंकर भगवान की प्राप्ति हो जाए, मुझे उघड़दानी भगवान शिव प्राप्त हो। देखिए, मोबाइल खराब हो जाता है तो उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। लैपटॉप बेकार हो गया तो उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। कपड़े में अगर दाग लग गया तो उसको धोकर साफ करने का प्रयास करते हैं। मोबाइल खराब हो जाए तो उसको ठीक करने का प्रयास किया जाता है। लैपटॉप खराब हो जाए तो उसको ठीक करने का प्रयास किया जाता है। उसी तरह हम अगर शिव जी के मंदिर जा रहे हैं, भगवान शंकर की शरणागति में जा रहे हैं, भगवान की भक्ति में जा रहे हैं और भगवान हमको प्राप्त नहीं हो रहा, तो कारण क्या है? आखिर ऐसा क्या है कि परमात्मा की हमें प्राप्ति नहीं हो रही? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की। आखिर क्यों? कारण क्या है ऐसा कि हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो रही? मोबाइल खराब हुआ तो उसको ठीक करने का प्रयास किया जाता है। लैपटॉप खराब हुआ तो उसको ठीक करने का प्रयास किया जाता है। शिव पुराण कहती है, जब मन खराब हो तो इसको भी ठीक करने का प्रयास करो, और वो भगवान की कथा से प्रयास करोगे तो ये मन भी ठीक होगा। ये मन भी श्रेष्ठ हो जाएगा। थोड़ा डीले कम करो बाबा। हम अगर प्रयास करेंगे तो भगवत पद की प्राप्ति जरूर हो। सुयशा ने विचार करा कि मेरे को भगवान का दर्शन क्यों नहीं हो रहा, भोलेनाथ जी मुझे क्यों नहीं मिल रहे, भगवान देवादिदेव मुझे प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है। ये सुयशा के मन में भाव प्रकट हुआ कि ये मुझे भगवान भोलेनाथ जी प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है, मुझे भगवान शंकर क्यों नहीं मिल रहा है। अपने पिता के पास सुयशा चली गई। बहुत बड़े संशय में जब हम उलझते हैं, बहुत बड़े संशय में जब हम उलझें, तो एक बात का स्मरण रखिएगा, या तो अपने बुजुर्ग माता पिता की शरणागति में जाइएगा, या अपने किसी सदगुरु सरकार की शरणागति में जाकर अपने मन की बात को कहने का प्रयास करिए। और जब हम किसी सच्चे गुरु की शरणागति में जाते हैं, किसी सदगुरु की शरणागति में हम जब जाते हैं, तो अपने जीवन का ना जाने कितना कितना अश्वमेध यज्ञ हमने अपनी जिंदगी के कर लिए होते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें किसी सच्चे गुरु की शरणागति प्राप्त होती है। आज हमारे बीच में ददरहुआ सरकार विराजमान हैं, पूज्य अवधूत धूमेश्वर धाम से महाराज जी विराजमान हैं, पूज्य पांडवकर सरकार विराजमान है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी ये स्मरण रहे कि हमने अपनी जिंदगी के कहीं ना कहीं बहुत अश्वमेध यज्ञ करे होंगे, बहुत पुण्य करा होगा, बहुत अच्छा कार्य करा होगा, तब जाकर हमको संतों के, भगवंतों के और ग्रंथों के दर्शन यहाँ प्राप्त हो रहे हैं। ये शिव तत्व की प्राप्ति। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। सुयशा ने मरुतों से पूछा, मुझे ये बताओ कि शिव जी का मैंने तप करा, साधना करी, पर बाबा देवादिदेव मुझे प्राप्त नहीं हुए।
जरा ध्यान देना, एक बार का पशुपति व्रत करा, एक बार का संकट सोमवार का 16 सोमवार का व्रत करा, एक बार का आपने श्रावण महीने के सोमवार का व्रत करा, एक बार का आपने पशुपति व्रत करा, सावन का व्रत करा, प्रदोष का व्रत करा, या 16 सोमवार का व्रत करा, संकट सोमवार का व्रत करा, या आपने शिवरात्रि का व्रत करा, और उसके करने के बाद भी यदि आपका कोई कार्य नहीं हुआ, मान लो आपने इतना मेहनत कर कर व्रत करा, पशुपति व्रत करने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ती है, सुबह से उठो, मंदिर जाओ, मंदिर जाके पूजन करके वापस आओ, थाली को संभाल के रखो, फिर उस थाली में वापस शाम को जाते समय प्रसाद लेकर 6 दिए रखकर फिर बाबा के धाम फिर वापस पहुंचो, कितनी मेहनत करना पड़ती है। अब आपने पशुपति व्रत कर लिया और उसके बाद भी यदि आपका कार्य नहीं हुआ, आपका कर्म पूरा नहीं हुआ, तो शिव महापुराण की कथा कहती है सुयशा ने 1000 वर्ष तक तप किया था सुयशा ने, उसके बाद भी देवाधिदेव महादेव सामने प्रकट नहीं हुए थे। उसके बाद भी भगवान शिव सम्मुख में नहीं आए। 1000 वर्ष तक तप करने के बाद भी सुयशा के सामने बाबा देवाधिदेव महादेव प्रकट नहीं। तो क्या सुयशा ने फिर क्या तप करना बंद कर दिया? क्या सुयशा ने भगवत भजन करना बंद कर दिया? नहीं, अपने पिता के पास में गई। मां के बराबर कोई करुणा करने वाला नहीं होता, पिता के बराबर कोई मार्ग बताने वाला नहीं होता, और सदगुरु के बराबर कोई भाव सागर पार लगाने वाला नहीं होता। शास्त्र का है। यह हमारा शास्त्र वर्णन कर रहा है। ये जितनी बेटियां बैठी हैं यहां पर, जितनी बेटियां यहां पर बैठी हैं और जितनी आस्था चैनल पर कथा सुन रही हैं, जितनी फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रही हैं, जितनी मोबाइल पर कथा सुन रही हैं, उन सब बेटियों से एक बात कहेंगे, वो द्वापर का युग था जिसमें भगवान कृष्ण द्रौपदी का चीर बढ़ाने के लिए आ गए थे। वो द्वापर का युग था जिसमें भगवान कृष्ण द्रौपदी का चीर बढ़ाने के लिए आ गए थे। वो त्रेता का युग था जो मेरे सीताराम सरकार माता जानकी को लेने के लिए लंका पहुंचे थे। पर अभी चल रहा है कलयुग। जितनी बेटियां बैठी हैं बड़े ध्यान से सुनना, इस कलयुग में आप स्वयं अपने अंदर ऐसा बल उत्पन्न करो कि आपको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़े, आप स्वयं पूर्णमान होकर आगे बढ़ सकें। क्योंकि हमारा भजन, हमारा कीर्तन, हमारा मंत्र जाप इतना नहीं है। द्रौपदी के तो मंत्र जाप इतना प्रबल था कि 3.5 करोड़ रोम छिद्र द्रौपदी के शरीर में, 3.5 करोड़ रोम छिद्र अपने शरीर में। द्रौपदी एक दिन में 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ले लेती थी। अब जब द्रौपदी 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ले लेती थी तो भगवान कृष्ण को द्रौपदी के कहने पर आना पड़ता था। मां जानकी 3.5 करोड़ बार भगवान राम का स्मरण कर लेती थी तो राम जी को आना पड़ता था। अब अपन इतने सारे बैठे हैं,
हम आपसे पूछें कि अपन क्या 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ले लेते हैं? अपन क्या 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम का उच्चारण कर लेते हैं? नहीं कर पाते। 3.5 करोड़ बार हमारे मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शंकर भगवान की कथा में जाकर बैठते हो, राम कथा में जाकर बैठते हो, भागवत कथा में जाकर बैठते हो, कृष्ण कथा में जाकर बैठते हो, संतों की शरणागति में जाकर बैठते हो, जितने लोग कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं और जितनी बार आप मुख से पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राम नाम, कृष्ण नाम, जो नाम का तुम उच्चारण करते हो, इतने भक्त एक साथ जब भगवान के नाम को जपते हैं, लेते हैं, तो वो ताली बजाते समय हमारे मुख से निकले हुए शब्द टूटते हैं तो वो बिखरते हैं तो वो करोड़ों की संख्या में हो जाते हैं, और करोड़ों की संख्या में हो जाते हैं तो 3.5 करोड़ बार हमारे मुख का एक बार बोला हुआ मंत्र जाप पूर्ण हो जाता है। हमारे मुख से लिया गया एक बार का जाप 3.5 करोड़ मंत्र जाप के बराबर हो जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 3.5 करोड़ बार हमारे मुख से भगवान का नाम केवल एक बार हमने लिया और इतने भक्त एक साथ बोले, अपने आप को निकलते से ही हमारे 3.5 करोड़ रोम छिद्र के बराबर हो जाता है। निकलते से शिव कथा कह रही है, सुयशा ने अपने पिता से पूछा, बहुत अच्छी राय लेना होना तो अपने पिता के पास जाकर बैठकर पूछना, वो सतमार्ग बता देगा। बहुत अच्छी बात पूछना हो तो अपनी माता के पास जाकर बैठना, वो अच्छी राय दे देगी। बहुत अच्छी राय लेना हो, बहुत अच्छी बात पूछना हो तो अपने गुरु के चरणों में जाकर बैठना, वो आपको सतमार्ग बता देगा। और एक और बात याद रखो, और भी ज्यादा अगर भटक रहे हो तो किसी सत्संग में जाकर बैठ जाओ। कोई सद्गुरु अपनी कथा के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से आपका मार्ग प्रशस्त कर, बन सके तो तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्तिदार ओमकार तू, बोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। ये शिव तत्व कह रहा है। किसी आड़े टेढ़े के पास बैठकर अपनी जिंदगी खराब मत करना। किसी आड़ी टेढ़ी जगह बैठकर अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करना। एक बात आप लोगों को पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, यहां से निकल कर जाओगे ना, बाहर निकलते से ही ठेले पर, हाथ ठेले पर चाय ले लेना। पूछना भैया चाय कितने की है, ठेले वाला कह देगा 5 रुपए की है। फिर थोड़ी सी आगे जाकर एक होटल पे रुकना और कहना भैया चाय दे दो। चाय वाला से पूछना चाय कितने की है, 10 रुपए की है। थोड़ा और आगे जाना,
कोई अच्छी और होटल देखना, उससे पूछना चाय कितने की है, 15 रुपए की है। फिर 1 स्टार होटल पर जाना, चाय कितने की है, 20 रुपए की। 3 स्टार होटल पर जाना, चाय कितने की है, 50 रुपए की। 5 स्टार होटल पर जाना, चाय कितने की है, 100 रुपए की। चाय की पत्ती वही, दूध वही, शक्कर वही, कप वही, गिलास वही, ठेले पर भी वही कप है, 5 स्टार होटल में भी वही कप है, ठेले पर भी वही दूध की चाय है, 5 स्टार होटल में भी वही दूध की चाय है, ठेले पर भी शक्कर और पत्ती वही है, 5 स्टार होटल में भी शक्कर और पत्ती वही है। बस अंतर इतना है, वो चाय ठेले पर थी इसलिए 5 रुपए की थी, वो चाय 5 स्टार पर थी तो वो 100 रुपए की थी। आप पान की दुकान पर खड़े हो तो आपकी क्या वैल्यू है, आप मदिरा की दुकान पर खड़े हो तो आपकी क्या इज्जत है, आप जुआरी के साथ बैठे हो तो आपकी क्या इज्जत है, और आप संत के चरणों में बैठे हो तो आपकी क्या इज्जत है, ये आपके ऊपर निर्भर है। एक मदिरा पीने वाले के साथ में बैठे हो तो आपका कोई वो क्या कहते हैं, 2 कौड़ी की इज्जत रह जावे साहब, मदिरा पीने वाले। तो वो कह रहा है मैं पीता नहीं हूं, भले नहीं पीता, पर मदिरा पीने वाले के साथ जाकर खड़े हो जा, नाम तेरा भी आएगा। मदिरा की दुकान के सामने जाकर खड़े हो जा, नाम तेरा भी आएगा। जुआरी के साथ जाकर खड़े हो जा, नाम तेरा भी आएगा, नाम आएगा तुम्हारा। हाँ, रोज रोज मंदिर में जाकर खड़े हो जा तो तेरा नाम वहां भी आएगा। अब दारू की दुकान पर खड़े होगे, मदिरा की दुकान पर खड़े होगे तो लोग क्या कहेंगे तुमको, बेवड़ा। बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, क्या कहेंगे, बेवड़ा। जुआरी के पास बैठोगे तो जुआरी, ठीक है। संत के साथ रहोगे तो क्या कहेंगे, ओ महात्मा जी कैसे हो। अब महात्मा जी तो अलग है, संत तो अलग है, पर तुम संत के साथ रह रहे तो तुम्हें भी लोग क्या कहेंगे, महात्मा जी। और तुम रोज रोज मंदिर जाओगे तो लोग तुमसे कहेंगे ये आ गई भक्तन, ये आ गया भगवान का भगत। मतलब आपके बोलने की बात को ही चेंज कर दिया। अब आप कितने बड़े भी, अगर जैसे भी हो ठीक है अपनी जगह पर रोज मंदिर जा रहे हो तो लोग आपको भक्त कहने लगते हैं, रोज मंदिर जा रहे हो तो लोग आपको संत कहने लगते हैं, रोज मंदिर जा रहे हो तो लोग आपको साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक कहने लगते हैं। आप वहां तक गए हो, आप वहां तक पहुंचे हो, आप वहां तक पहुंचे हो, आप वहां तक गए हो, तो आपका तात्विक प्रेम बड़ा है, आपका तात्विक सुख बड़ा है। कभी अगर लगे जिंदगी में कि हाँ मैं बहुत उलझ गई, मैं बहुत उलझ गया हूं, डीले कम करो डीले। कहीं लगे आपको कि मैं बहुत उलझ गई हूं, मैं कहीं बहुत उलझ गया हूं, तो एक बार अपने माता पिता के चरणों में जाकर जरूर बैठो। एक बेटी को, एक बेटे को माता पिता जितना दे सकते हैं ज्ञान उतना देते हैं। वो भटकने नहीं देते अपनी बेटी को, वो भटकने नहीं देते अपने बेटे को। उनसे जितना बनता है उतना अपने बेटे और बेटी के लिए करते हैं। अपनी कैपेसिटी से ज्यादा वो अपने बच्चों को देते हैं। सुयशा अपने पिताजी के पास में गई, अपने पिताजी के पास जाकर अपने पिताजी से जाकर बोली, मैंने भगवान का 1000 वर्ष तक तप करा पर मुझे भोलेनाथ जी प्रसन्न नहीं हुए।
1000 वर्ष तक मैंने तप साधना करी, पर मेरे पर देव अधिदेव महादेव प्रकट नहीं हुए, मेरे सामने प्रसन्न नहीं हुए, मेरे सामने प्रकट नहीं हुए। अब मैं करूं तो करूं क्या? मरुतों ने सुयशा का पिताजी सुयशा से कहते हैं, अब एक काम कर, किसी पवित्र नदी के तट पर चली जा, किसी भी पवित्र नदी के तट पर, और उस पवित्र नदी के तट पर बैठकर जो बालू रेत पड़ी हो, जो मिट्टी पड़ी हो, उसका शिवलिंग का निर्माण कर। पिताजी शिवलिंग का निर्माण करूं और उसका फिर मैं पूजन करूं, विसर्जन करूं, क्या मुझे देवाधिदेव महादेव मिल जाएंगे? क्यों नहीं मिलेंगे? एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जब कोई करता है तो उसमें करोड़ों शिवलिंग बनाने का पुण्य एक साथ प्राप्त हो जाता है। एक शिवलिंग अगर पार्थिव बनाए तो उसमें करोड़ों शिवलिंग बनने का फल मिल जाता है, करोड़ों शिवलिंग बनने का फल मिल जाता है। तो आप एक काम करो, एक शिवलिंग का निर्माण करो, ठीक है? अब देखो, पिता का कहना माना तो सुयशा को अपने भोलेनाथ जी का दर्शन हुआ है। पिता अगर मार्ग बताएंगे, पिता अगर मार्ग प्रशस्त करेंगे, पिता अगर बेटी को बेटे को मार्ग दिखाएंगे तो बेटा बेटी का जीवन सार्थक होगा, ये निश्चित है। थोड़ा सा लोगों को बुरा लग सकता है, पर हम कहें जरूर, गांव में तो केवल फसल खराब होती है, गांव में तो केवल फसल खराब होती है, पर जो शहर में पढ़ने के नाम से जाते हैं और पढ़कर नहीं आते, उनकी पूरी नस्ल खराब हो जाती है। आप कितनी मेहनत कर रहा है पिता, कितनी मेहनत कर रहे हैं उसके माता पिता, दिन भर नौकरी करते हैं, दिन भर ड्यूटी करते हैं, दिन भर कमाते हैं, दिन भर ऑफिस जाते हैं, दिन भर दुकान पर जाते हैं, दिन भर काम करते हैं और कमा कर लेकर आते हैं। और बेटी ने कहा पापा मुझे झांसी पढ़ने जाना है, बेटी ने कहा पापा मुझे ग्वालियर पढ़ने जाना है, बेटे ने कहा पापा मुझे झांसी में पढ़ना है, बेटे ने कहा पापा मुझे ग्वालियर पढ़ना है। उस पिता से तो पूछो जिसने पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए निकाल दी, उस पिता से तो पूछो जिसने संपूर्ण जिंदगी तुम्हारे लिए निकाल दी, जोड़ा 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 तुम्हारी एजुकेशन में, तुम्हारी पढ़ाई में लगा दिया। गांव में तो केवल फसल खराब होती है, पर जो अपने माता पिता से कहकर जाते हैं कि मैं पढ़ने जा रहा हूं, मैं एजुकेशन के लिए जा रहा हूं, मैं कोचिंग के लिए जा रहा हूं, और गलत मित्रों की संगति में जब वो पड़ जाता है, गलत लोगों की संगति में जब वो पड़ जाता है, गलत लोगों की संगति में जब वो आ जाता है, तो उससे पूरी जिंदगी की नस्ल खराब करके बैठ जाता है वो अकेला। और फिर समझ लीजिए, गांव की फसल खराब हो गई ना, चल जाएगा, पर मेरी बेटियों और मेरे बेटों, गांव की फसल खराब हो गई ना, चल जाएगा, और अगर तुम किसी गलत धर्म के लोगों के साथ में, दुराचारियों के साथ में, ताली प्रशंसा करने वालों के साथ में, प्याली
मदिरा पीने वालों के साथ में, थाली गलत भोजन करने वालों के साथ में अगर तुम्हारी संगति हो गई ना तो पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। इसको बचाना है, इसको बचाना है। और सुयशा ने अपने पिताजी का कहना मान लिया और सुयशा ने अपने पिताजी का कहना मानकर सुयशा भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रही है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रही है और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर कर विसर्जन कर रही है। केवल 7 दिन सुयशा को निकले थे भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करने में, केवल 7 दिन। हम कई बार माताओं से कहते हैं, भाइयों से कहते हैं कि कभी तुमको ऐसा लगे, आप लोगों के जीवन में भी कभी ऐसा लगे कि मुझे भोलेनाथ जी का आज तक दर्शन नहीं हुआ, मुझे राम जी का आज तक दर्शन नहीं हुआ, मुझे आज तक भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ, मुझे आज तक भगवान का दीदार नहीं हुआ, भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तुम्हारे मन में अगर कभी ऐसा लगे तो एक बार 7 दिन का पूरा नियम ले, 7 दिन का पूरा नियम। कैसा नियम? सुबह से उठूंगा, सुबह से उठूंगी, मुख धोया ना धोया, कुछ खाया ना खाया, पलंग पर बस उठ के बैठी। जिसको अगर शंकर भगवान का, राम जी का, कृष्ण भगवान का, लोग कहते हैं क्या भगवान का दर्शन हो सकता है? 7 दिन का नियम धारण करो। सुबह उठो, पलंग पर उठते से ही सबसे पहले भगवान राम, कृष्ण या शिव, जिसका तुमको दीदार करना है, उसका 5 बार 7 बार नाम का उच्चारण करिए, उसको पुकारो। आप नहाए ना नहाए, एक पत्र कल आया था, दतिया की कोई माताजी ने लिखा था, पत्र बड़ा अच्छा था और उस पत्र से केवल दतिया वालों का नहीं, संपूर्ण जितने श्रोता कथा सुन रहे हैं सबके लिए उस पत्र में बात है। केवल एक दतिया वालों के लिए नहीं, संपूर्ण। उस पत्र में किसी ने, माताजी ने लिखा था, गुरुजी हमें ये पूछना है कि हम स्त्री हैं, हम नारी हैं और स्त्री महीने में रजो धर्म से हो जाती है, रजस्वला हो जाती है। कल का पत्र है वो, स्त्री रजो धर्म से हो जाती है, रजस्वला हो जाती है, रजो धर्म में आ जाती है महीने में। गुरुदेव, उस समय पर वो ना मंदिर जा सकती है, ना भगवान के लिए कोई कार्य कर सकती है, ना वो कोई अच्छी जगह पर पहुंच सकती है। तो हमें केवल इतना सा पूछना है कि उस रजस्वला धर्म के समय पर क्या हम भगवान का नाम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? हम मंदिर नहीं जा सकते, शिवालय नहीं जा सकते, यज्ञ में नहीं जा सकते, अनुष्ठान में नहीं जा सकते, हम कहीं पर भी अच्छी जगह पर नहीं जा सकते, तो क्या हम भगवान का नाम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? तो महाभारत का चरित्र उठाकर देखिए, द्रौपदी का 3 दिन का रजोधर्म,
और दुशासन ने चीर खींचा, द्रौपदी का बाल पकड़कर दुशासन सभा में लेकर आ गए। तीन दिन का रजोधर्म है द्रौपदी का, और बाल पकड़कर दुशासन सभा में लेकर आए। और द्रौपदी ने सबसे निवेदन करा, द्रौपदी ने सबसे कहा, सबसे प्रार्थना करी, सबसे बोला, पर कोई साथ नहीं दिया। तब गुरु बाबा के कहने पर द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारना प्रारंभ करा, भगवान को आवाज लगाना प्रारंभ करा। अब ये प्रश्न का उत्तर है तुम्हारा। पलंग पर भी पड़े हो ना, तो भगवान का नाम लेने में कभी संकोच मत करना। बीमारी में भी पड़े हो ना, भगवान का नाम लेने में कभी संकोच मत करना। बीमारी में, मल और मूत्र में भी पड़े हो, तो भगवान का नाम लेने में कभी संकोच मत करना। और अगर आप रजोधर्म में भी हो, पूजन नहीं कर सकते, कहीं जा नहीं सकते, पर नाम लेने में कभी संकोच मत करना, क्योंकि जीवन का क्या भरोसा, जीवन का क्या भरोसा। मंत्र जाप, नाम जाप, स्मरण, भगवान को पुकारना, भगवान का नाम लेना, ये बंद नहीं करना। अरे खाना ना छोड़ा, पीना ना छोड़ा, हरि भजन क्यों छोड़ दिया। जाना ना छोड़ा, आना ना छोड़ा, फिर सत्संग जाना क्यों छोड़ दिया। भगवान का नाम लेने में, भगवान का स्मरण करने में, भगवान का कीर्तन करने में, हाँ, आप श्रेष्ठ जगह पर मत जाइए, किसी वस्तु को मत छुओ। यहां तक शास्त्र कहता है कि अगर किसी ब्राह्मण, संत, गुरु और भगवान के लिए भोजन भी बन रहा है और आप रजो धर्म से हो, तो भोजन पर दृष्टि भी मत दो। यहां तक शास्त्र कहता है, यहां तक शास्त्र कहता है। अगर भोजन बन रहा है तो भोजन पर हमारी दृष्टि भी ना जाए। और भगवान का नाम ले सकते हो, आप उसे पुकार सकते हो। मृत्यु की घड़ी में भगवान ये देखेगा क्या उस समय पर कि ये रजस्वला धर्म में है, तो अभी इसको हम मार नहीं सकते, अभी हम इसको ले जा नहीं सकते। मृत्यु की घड़ी में यह नहीं देखा जाएगा। मृत्यु की घड़ी में तो केवल तुम्हारा जो करा हुआ पुण्य है, मृत्यु की घड़ी में तुम्हारा करा गया सत्कर्म है, मृत्यु की घड़ी में तुम्हारा करा गया अच्छा कर्म है, केवल वो तुम्हारे सम्मुख में रहेगा। पुकारो, भगवान के नाम को पुकार सकते हो, बुला सकते हो परमात्मा को, पुकार सकते हो परमात्मा को, बोल सकते हो भगवान को। शिव कथा कह रही। सुयशा ने अपने पिता के कहने पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, पूजन। बहुत सावधानी से सुनना। रजस्वला धर्म के अंतर्गत नारी भोजन भी बन रहा है तो उस पर दृष्टि ना दे। रजस्वला धर्म के अंतर्गत नारी पूजन वाली जगह पर ना जाए। रजस्वला धर्म के समय पर नारी अच्छे कर्म की ओर ना जाए। पर रजस्वला धर्म भी अगर तुम्हारा है, कोई बीमारी भी तुमको है, कोई रोग में भी तुम पड़े हुए हो, पर भगवान का नाम लेने में कोई दोष नहीं है। भगवान का नाम तुम कभी भी ले सकते हो जब तुम्हारी मर्जी पड़े। 7 दिन का नियम धारण करो। सुबह उठो, भगवान का नाम लो, स्नान करा, पूजन करो, बाबा के मंदिर में जाके 1 लोटा जल समर्पित करो, घर आओ, भोजन करो। भोजन करने से पहले अपने पास में थोड़ी सी अग्नि, जो तुम्हारे यहाँ चूल्हे में हो, जो भी अग्नि हो, उसको लेकर जो भोजन की थाली में भोजन है
उस थाली के भोजन को निकालकर अग्नि में दीजिए। एक रोटी निकालकर गौ माता की दीजिए, आधी रोटी जो भी भाग निकाल सकते हो वो स्वान को दीजिए, और फिर बाबा का नाम लेकर प्रसाद समझकर भोजन को ग्रहण करिए। दिन में शाम को अपने कर्म को करते करते भगवान का नाम लेते रहिए। जैसे ही प्रदोष काल आए, शाम का समय आए, भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर कर एक दीप दरवाजे के बाहर लगाओ और बाबा का भजन करो। 7 दिन जो नियम धारण करता है, 7 दिन में किसी न किसी रूप में मेरा महादेव आकर एक बार दर्शन जरूर देता है, ये निश्चितता। पर उसमें हमारी पवित्रता होना चाहिए, उसमें हमारी पवित्रता हो, उसमें हमारी पवित्रता का भाव हो। हम पवित्र भाव से, शुद्ध भाव से हम भगवान का भजन करें। हम तो यहां तक कहेंगे, ये पार्थिव शिवलिंग का आप लोग निर्माण करते हो ना, जितने लोग भी पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए बैठते हो, करोड़ों में शिवलिंग बने, तो बनाते बनाते अगर किसी को उपच भी हो जाए ना, अब मैं थक गई, मैं नहीं बना रही, तो ये बोलने से पहले ही तुम जब शिवलिंग बनाओ और बनाते बनाते तुम्हारे शरीर में ऐसा लगे कि अब मैं थक गई, किसी से मत बोलो कि मैं थक गई, अब मैं नहीं बनाऊंगी, ये मत बोलो। मैं थक गई, ये मत बोलो, या ये मत बोलो कि अब मैं तो नहीं बना रही, अब मैं थक गई, तू चल रही क्या मेरे साथ वापिस, ये भी मत बोलो। आपसे नहीं बन रहा शिवलिंग बनाते हुए, आप बस उस शिवलिंग को बनाकर हाथ जोड़कर बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, भगवान शंकर से निवेदन करिए, भगवान शिव से प्रार्थना कर कर बाबा से विनती करो, बाबा आपकी कृपा से जितना बन सका मैंने आपके शिवलिंग का निर्माण किया है। बाबा ये आपकी करुणा या आपकी उदारता या आपकी दया है जो ये मैंने बनाया, ये आपकी कृपा से, आपकी दया से, आपकी उदारता से मैंने निर्माण किया है। बाबा ये उनसे निवेदन किया है, ये उनसे प्रार्थना करिए, ऊबो नहीं, ऊबना नहीं है। हम तो कथा में भी कह देते हैं, आपका मन लगे तो शिव पुराण में जाओ, नहीं तो काय को टाइम बर्बाद करने के लिए आते हो। मन लग नहीं रहा, मन लग नहीं रहा, रत्ती भर भी, और पूरी डेंटिंग पेंटिंग करके आई, 2 घंटे तक लाइन खींची, डब्बा भरा, एक दिन पहले उसके पास भी गई, धागा वाली के यहां, वहां भी पहुंची, तो क्यों आए? कौन ने कहा तुमको कि कथा में जाना जरूरी है? कोई तुमको कहा कि भीड़ बढ़ाने जाओ? तुम्हारा मन लगे तो शिव महापुराण की कथा में आकर बैठो, नी लगे तो कथा में भी मत जाओ, अपने घर में मूंगफली सेको और 3 टाइम खाओ। समय बर्बाद करने मत जाओ। मन लगे, शिव कथा कर रही है, मन लगे तो महादेव के मंदिर में जाके 1 लोटा जल चढ़ाना। मन नहीं लगे ना, जबरदस्ती मत जाना कि मैं तो बाबा सियोर वाला महाराज ने कहा है तो जाना तो पड़ेगा, ना 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 ना, बिल्कुल मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ। मन करे तो वो कहते हैं ना, दिल तुझको दिया ये क्या कर दिया, अपना मन, अपना दिल, अपना हृदय परमात्मा को दे। और जिस दिन तुम परमात्मा को पहचानोगे, उस दिन परमात्मा तुम्हारा और तुम परमात्मा के। यहाँ इतनी ये दतिया की माताएं हैं, बहुत चतुर हैं, इधर साइड की माताएं बहुत चतुर। इधर की माताएं इतनी चतुर होती हैं कि शादी विवाह में
अगर गणेश जी नहीं मिलते हैं तो ये गोबर का और मिट्टी का गणेश बनाकर मटकी पे रखकर पूजन कर देती हैं। और मिट्टी का भी गणेश नहीं मिलता, गोबर का भी गणेश नहीं मिलता, तो यहाँ की माता इतनी विद्वान है कि गुड़ की ढेली को तोड़कर आधी ढेली का गणेश जी बना देती और आधी ढेली का भोग लगा देती है। और गणेश सरकार सही है, यहां की माता इतनी विद्वान है कि गुड़ की ढेली को, आधी ढेली को फोड़कर गणेश जी बना देगी और आधी को, हमारे यहाँ महाराष्ट्र में भी कहते हैं महाराज, गुलाचा गणपति और गुलाचा मेवा, मतलब गुड़ का ही गणपति और गुड़ का ही नैवेद्य भगवान को भोग लगा। दतिया की माताएं भी इतनी विद्वान है, जब गणेश जी नहीं मिलते, गोबर नहीं मिला, मिट्टी नहीं मिली, शादी के समय पर तुरंत घर की जो बुजुर्ग माँ होती है वो कह देती है गुड़ की खोड़ी रखी है ना, आधा टुकड़ा तोड़ मटकी पे रख दे, गणेश जी हो गए। भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं है ना, जो आधा गुड़ का टुकड़ा है ना उसी को भोग लगा दो। क्यों? गुलाचा गणपति और गुलाचा नैवेद्य, भगवान गणेश भी यही है और भोग भी उनका यही। ये हमको पहचानना। बूढ़ी माता पहचान गई कि गुड़ की ढेली में गणपति है और पूरे शादी में वो गुड़ का गणेश पूजाता रहा, पूजाता रहा, पूजाता रहा और गणेश जी भी आशीर्वाद देते रहे, क्योंकि वो बूढ़ी माँ ने पहचान लिया कि मैं गुड़ की ढेली में भी हूँ। जिस दिन हम पहचान गए कि ये जितने आए हैं और जितने भगवान के भजन करने वाले हैं, संसार में रहने वाला जलचर, थलचर, वायुचर, जितने जीव हैं, जिस दिन हम पहचान गए कि इनके अंदर भगवान है और सब में परमात्मा समाया है, उस दिन मेरे शंकर को मिलने में देरी नहीं लगेगी, वो मिल जाए। गुलाचा गणपति और गुलाचा नैवेद्य, आधा ये है। हम समझ नहीं पा रहे हैं भगवान, हम परमात्मा को जान नहीं पाते। सुयशा ने भगवान शिव जी की आराधना करी, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के लिए बैठी और जो निर्माण करा, मात्र 7 दिन निकले थे सुयशा को, देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए। मांग सुयशा, क्या चाहिए तुझको? सुयशा कहती है मैं आपके चरणों की दासी बनना चाहती हूं, मैं आपके चरणों की दासी बनना चाहती हूं। भगवान कहते हैं सुयशा, कितनी सुंदर बात देवादिदेव महादेव ने कही है, कितनी सुंदर। सुयशा कह रही है मैं आपके चरणों की दासी बनना चाहती हूं, चरणों की दासी। देवादिदेव महादेव ने कहा सुन सुयशा, मेरी धर्म पत्नी पार्वती मेरे साथ में है, मैं दूसरी नारी को अपने करीब भी नहीं आने देता। हाँ सुयशा, तो मेरे स्वरूप का स्नान करा, पूजन करा, अर्चना कर, निवेदन कर, बेलपत्र चढ़ा, पुष्प चढ़ा, मैं तुझे फल दूंगा। पर सुयशा, तू कहे कि मैं पार्वती जी का स्थान ले लूं, तू कहे कि मैं संगनी बन जाऊं, ये नहीं हो सकता। सुयशा, ऐ सुयशा, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, भगवान शंकर कहते हैं संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, अगर इनके सामने एक लकड़ी की स्त्री भी आ जाए ना, तो संत साधु को उसका स्पर्श तक नहीं करना चाहिए, वो श्रेष्ठ संत माना जाता है। वो साधु, वो तपस्वी, एक लकड़ी की भी स्त्री अगर कोई बनाकर सामने रख दे, उसका स्पर्श ना हो, उसका स्पर्श।
आप लोगों को थोड़ा सा बुरा जरूर लगता है, पर महाराज जी हम जब सीहोर से चलते हैं तो एक फॉर्म भरवाते हैं। हम वहां से चलने पर एक फॉर्म भरवाते हैं कि व्यासपीठ पर या हमसे कोई मिलने आएगा तो चरण नहीं छुएगा, ना स्त्री छुए ना पुरुष छुए, क्योंकि पुरुष छुएगा तो उसको देखकर स्त्री छूती है। नारी चरण ना छुए। अगर नारी को चरण छूना है तो अपने पति के और घर के माता पिता के छुए, इसके सिवाय ना छुए। हां, आपका मन कर रहा है कि हम गुरु के चरण छूना है, तो आपसे निवेदन है गुरु के चरण छुओ, पर दूर से छुओ। आपको स्पर्श नहीं होना चाहिए, स्पर्श होता नहीं। एक जरा सा साड़ी का पल्लू माता जानकी जी का, केवल साड़ी का पल्लू उड़ के तुलसी जी के क्यारे पर चला गया था। साड़ी का पल्लू। पुष्प वाटिका में मां जानकी जी पुष्प लेने के लिए गई थी। उसी समय पर गुरु बाबा ने जनकपुरी में राम जी को भी भेज दिया था, जाओ जरा पुष्प लेकर आओ। राम जी सीता जी को देख लिए, सीता जी राम जी को देख ली, और पुष्प लाने के लिए गुरु बाबा ने भेजा था। जब बाबा जी ने पुष्प लाने के लिए भेजा और पुष्प लेने के लिए राघव जी जब गए तो पुष्प लेकर, तुलसी के दल लेकर वो आ गए। तुलसी के दल भी लिया और पुष्प भी वो लेकर आए। अब गुरु विश्वामित्र जी के सामने शालिग्राम जी थे, और गुरु विश्वामित्र जी शालिग्राम जी के लिए पुष्प और तुलसी के दल बुलवाए। कहा लाओ जरा, राम जी तुलसी लिया है, पुष्प लिया है। विश्वामित्र जी के सामने, गुरु जी के सामने कह दिया, गुरुदेव ये पुष्प, ये तुलसी के दल, ये पुष्प हैं, ये तुलसी के दल है। अब धोया हुआ पुष्प, धोया हुआ पुष्प भगवान को समर्पित तो होता नहीं। जिस पुष्प को पानी में धो लिया जाता है, या पानी, कई कई माताओं की आदत रहती है, जो पानी का लोटा रहता है, लोटे में पानी भरा रहता है, उसमें फूल डाल लेती है और उस फूल को निकाल कर फिर भगवान को चढ़ाती है। भगवान ऐसा फूल कभी स्वीकार नहीं करता। बाल्टी में पानी भरा है, तुम गई बगीचे से फूल बाल्टी में डाल लिए, बाल्टी में पानी भरा था, उस पानी में फूल गिर गए, तुमने वो फूल महादेव को चढ़ाए, देवताओं को चढ़ाए, वो भगवान स्वीकार नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जल के पात्र में जल भरा हुआ है, उसमें अगर आप फूल डाल दोगे तो जो जल भरा है उस जल नारायण को वो फूल चढ़ चुके हैं। अब वो फूल तुम दूसरे देवता को नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि चढ़ा चढ़ाया फूल कैसे चढ़ाओगे? तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में धोया हुआ फूल, पात्र में जल भरा है और जल में पड़ा हुआ फूल भगवान को समर्पित नहीं होता। तो जैसे ही गुरु बाबा के सामने पुष्प आए और गुरु जी के हाथ में जैसे ही पुष्प आए तो वो फूल गीले थे। अब पुष्प जब गीले थे तो उन्होंने पूछा, विश्वामित्र जी ने, गुरु बाबा ने, गुरु जी ने पूछा, राम जी, राघव जी, ये फूल जो तुमने हमको दिए हैं, ये पुष्प जो तुमने हमको समर्पित किए हैं, ये पुष्प तो गीले हैं। राम जी ने कहा, प्रभु मालूम नहीं, हमने तो इनको धोया भी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि धोया हुआ पुष्प समर्पित नहीं होता, तो फिर ये गीले क्यों है?
विश्वामित्र बाबा ने तुलसी की मंजरी को उठाया, तुलसी के दल को उठाया, शालिग्राम भगवान को चढ़ाने के लिए विश्वामित्र जी हाथ आगे बढ़ाने लगे। तुलसी की मंजरी, तुलसी के दल विश्वामित्र बाबा के हाथ से चिपक गए, चढ़ने को तैयार नहीं हो रहे। पूछा बाबा ने, तुलसी तुम आज नारायण पर नहीं चढ़ रही हो, शालिग्राम भगवान पर तुम तुलसी समर्पित नहीं हो रही हो, क्या हो गया तुमको? तुलसा जी कहती हैं, गुरुदेव तुलसी के क्यारे में हम सारी बहनें एक साथ बड़ी हुई हैं, तुलसी का पौधा लगकर हम एक साथ बड़ी हुई, पर माता जानकी जी जब बगीचे में घूम रही थी तो उनके वस्त्र हमारे पौधे पर आ गया और उनके चलने से, सीता जी के पल्लू के उस चीर से हमारे कुछ पत्ते टूटकर जमीन पर गिर गए। जब ये कुछ पत्ते जमीन पर गिर गए, इसलिए हमें रोना आ रहा है। यही कारण है कि हम आंख से आंसू बहा रहे हैं, यही कारण है कि हम रो रहे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम जी जाओ, जानकी जी से कहो कि जो तुलसी के पत्ते भूमि पर पड़े हैं उन पत्तों को वापस वृक्ष से, वापस डाली से जोड़े। जाओ जरा बोलो। जानकी जी सूचना गई मां जानकी के पास, तुमने जो तुम्हारे चीर से, तुम्हारे वस्त्र से जो तुलसी के पत्ते गिरे हैं उनको जोड़ा जाए। जानकी जी कहती ये कभी नहीं हो सकता, ये भूतो ना भविष्यते, पत्ता टूटने के बाद जुड़ेगा कैसे? मुझे लेकर चलो गुरु बाबा के पास में। गुरु विश्वामित्र जी के चरणों में जानकी जी निवेदन कर रही हैं हाथ जोड़कर, बाबा गलती हो गई मुझसे, पर पत्ता नहीं जोड़ सकती मैं, पत्ता नहीं जोड़ सकती। बस वही दिन, हफ्ते में केवल एक दिन ऐसा होता है जो तुलसी के क्यारे से तुलसी के दल को नहीं उतारा जाता। ये वही दिन है, रविवार का दिन, केवल एक दिन, जिस दिन मां जानकी जी ने विश्वामित्र जी के चरणों को दंडवत कर कर कहा, गलती हो गई, क्षमा कर दो। विश्वामित्र बाबा ने उस दिन शालिग्राम बाबा पर तुलसी का दल नहीं चढ़ाया। हमारे आज भी वो दिन रविवार का आज तक गिना जाता है, इसलिए रविवार के दिन तुलसी का दल नहीं तोड़ा जाता, इसलिए तुलसी के दल को तोड़ते नहीं है। जो नीचे पड़ा था, जानकी जी के पल्लू से जो दल नीचे गिर गए थे, जो तुलसी के पत्ते नीचे गिर गए थे, बाबा ने राघव जी को भेजकर वो पत्ते बुलवाए और वो पत्ते, वो तुलसी के दल शालिग्राम भगवान पर चढ़ाए। इसलिए रविवार के दिन जो पत्ते गिरे रहते हैं उन पत्तों को हम भगवान को समर्पित कर सकते हैं। 2 दिन पहले के, 8 दिन पहले के समर्पित कर सकते हैं, पर रविवार को तुलसी का दल नहीं तोड़ा जाता। ये इतना विशेष महत्व हमारे सनातन धर्म की पूजन पद्धति का है, इतना विशेष। सुयशा के सामने देवाधिदेव महादेव प्रकट हो गए। सुयशा मांगो तुम्हें क्या चाहिए? सुयशा कहती है कि बस मैं आपकी दासी बनना चाहती हूं। भगवान कहते दासी तो मैं नहीं बना सकता, मैं दासी नहीं बना सकता। बहू लेकर आओ ना, बहू को अगर घर में लेकर आ रहे हो तो ये समझकर मत लाना कि मेरे घर का पूरा काम करेगी, सारा काम संभालेगी ना। तुम्हारे मुख पर सबसे पहला शब्द होना चाहिए, मेरी बहू नहीं आ रही है, मेरी बेटी आ रही है। और जैसी घर में बेटी रहती है, माँ के साथ में जितना बेटी कार्य करती है,
उतनी ही कार्य ये बेटी करेगी। मैं ज्यादा आस क्यों लगाऊं, किस लिए? हमारी सोच थोड़ा बदलना पड़ेगा। हम बहुत सारे अरमान ले लेते हैं, नई बहू आ रही है, खूब खाना बनाकर खिलाएगी। अब बहू आ तो गई, कपड़े उससे धुलवाओ ना। शब्द निकलते हैं बूढ़ी बूढ़ी माताओं के, बुजुर्ग बुजुर्ग माताओं के। घर में बहू आ गई है, फिर भी घर ऐसा पड़ा है, सफाई कौन करेगा? अरे महाराज, बहू लेकर आए हो कि नौकरानी लेकर आए हो? बहू लाए हो ना, तो उससे आस रखो, पर इतना याद रखना कि नौकर जैसा कर्म नहीं, एक प्रेम के संबोधन से बहू को अगर रिझाने का प्रयास करोगे तो वो बहू तुम्हारे लिए 24 घंटे खड़ी रहेगी। और जहां तुमने अपशब्दों से उसको तोलना प्रारंभ करा तो वो तुम्हारे सामने खड़ी नहीं रहेगी, वो तुम्हारे सामने सम्मुख में आएगी नहीं, तुम्हारे सामने पहुंचेगी नहीं, तुम्हारे सम्मुखता में नहीं पहुंचेगी। प्रेम के संबोधन से तोला जाए। प्रेम का जो संबोधन है वो श्रेष्ठता का। सुयशा, तुम्हें मैं दासी नहीं बना सकता। सुयशा, मैं तुम्हें अपने पास में सेविका बनाकर नहीं रख सकता। मैं सेविका बनाकर भी नहीं। कल कथा में आपको कहा था, वो आज फिर कह रहा है, भगवान भोलेनाथ आपको करोड़ों का धन देंगे कि नहीं देंगे पता नहीं, आपको धनपति करोड़पति बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे पता नहीं, पर इतना याद रखना, भोलेनाथ ने अगर हाथ पकड़ लिया, तिजोरी तुम्हारी हो गई, तो तुम्हें फिर करोड़पति बनने की जरूरत नहीं, वो तुम्हें स्वयं माला माल कर देगा। स्वयं वो देगा क्या? आपको कहा था ये अभी 16 तारीख को अमावस्या है अधिक मास की। प्रयास करना, एक कनेर का पुष्प, सुना है ना कथा में? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, सुना है ना? एक कनेर का पुष्प देवाधिदेव महादेव को समर्पित, दिल से, भाव से, अपनी श्रद्धा से, अपने विश्वास से, अपने आनंद से। अब जरा विचार करिए, डिवाइडर पर आपके दतिया में बीच में रोड पे इतना सारा कनेर लग रहा है, गाय खाती है क्या उसको? पशु पक्षी खाता है क्या उसको? बकरी, कोई जानवर खाता है क्या कनेर को? नहीं। जहरीला है कनेर, कनेर का पुष्प भी जहरीला है, महादेव को समर्पित होता है, क्योंकि वो कनेर किसी के काम का नहीं है। मेरा महादेव चुनता भी उसी को है जो किसी के काम का नहीं, वो महादेव के काम का हो जाता है, वो शिव के काम। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात भगवान शिव से जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से कहिए। कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने हृदय की बात भाव के साथ देखिए। ये मौका मिलता नहीं बार बार विनय करने का, निवेदन करने का, प्रार्थना करने के लिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से भाव के साथ रहते हैं।
सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। सुयशा ने भगवान शिव से मांगा, मैं तुम्हें दासी नहीं बना सकता, मैं तुम्हें सेविका नहीं बना सकता, मैं तुम्हें चाकरी नहीं दे सकता। शिव भगवान उगड़दानी भोलेनाथ, भगवान शंकर और हमारे भारत की गुरुकुल परंपरा एक जैसी है। थोड़ा समझिएगा, हमारे भोलेनाथ जी की कृपा और पूर्व के जो गुरु कुल की परंपरा थी वो एक जैसी। पूर्व में जो गुरुकुल की पढ़ाई और आज के जमाने की जो स्कूल की पढ़ाई, इन दोनों में अंतर है। गुरुकुल में जो पढ़ाया जाता था, गुरुकुल में जो पढ़ने जाता था, गुरु उसको ऐसी विद्या अध्ययन कराता था कि उसको किसी ना किसी राज्य का राजा बनवा देता था, जो गुरुकुल की परंपरा थी। गुरु जब बच्चों को पढ़ाते थे तो ऐसी विद्या अध्ययन कराते थे, ऐसी विद्या अध्ययन कराते थे कि उनको कहीं ना कहीं का राजा बना देते थे। ये गुरुकुल की परंपरा। और आज स्कूलों की परंपरा क्या है कि वो तुम्हें पढ़ाते हैं और कहते हैं अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मतलब वो ये नहीं चाहते कि तुम राजा बनकर बैठो। ये जितने भी स्कूल हैं जो अंग्रेजों ने यहाँ खोल दिए हैं, हमारे यहाँ इन स्कूलों का महत्व नहीं था। हमारे यहाँ थी गुरु परंपरा, गुरुकुल की परंपरा। गुरुकुल की परंपरा में राजपाट मिलता है, पढ़ाया ऐसा जाता है कि बच्चों को विद्वान इतना कर दिया जाता है कि वो राज्य एक राजा बनकर बैठता है। और अंग्रेजों ने यही तो विचार करा, ये गुरुकुल की परंपरा को समाप्त कर कर, गुरुकुल की परंपरा को समाप्त कर कर, क्योंकि यहाँ जितने भी अगर गुरुकुल में पढ़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं राज्य करेंगे। और अंग्रेज चाहते थे कि भारत में रहने वाला व्यक्ति राज्य करे, ये अच्छी बात नहीं, तो इनको नौकर कैसे बनाया जाए। तो उन्होंने कहा कि स्कूल खोल दिया जाए। स्कूल में क्या होगा, बच्चे पढ़ेंगे और किसी ना किसी कंपनी में नौकरी ढूंढेंगे। खुद की कंपनी नहीं खोल पाएंगे, ये दूसरे की कंपनी में काम करेंगे, पर अपना नहीं खोल पाएंगे। और हमारा सनातन धर्म, हमारी भारतीय गुरुकुल की परंपरा कहती है
कि जब किसी गुरु की शरणागति में आप बैठें, सही चलाओ ना बाबा, जब किसी गुरुकुल की परंपरा में आप बैठें, जब किसी गुरुकुल की परंपरा के अंतर्गत आप पहुंचे, तब वो आपको एक अच्छी अवधि तक, एक अच्छे पद तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। एक गुरु आपको कभी नौकर बनता नहीं देख सकता। ये गुरुकुल की परंपरा है। एक गुरुकुल की जो हमारी भारतीय परंपरा है, इसमें वो आपको नौकर बनता नहीं देख सकता। वो आपको हमेशा देखेगा तो सेठ बनता हुआ देखेगा, एक अच्छे स्थान पर बैठा हुआ देखेगा, एक उच्च पद पर बैठा हुआ देखेगा। ये गुरुकुल की परंपरा। कल हमने एक बात कही थी परम पूज्य दद्दा जी महाराज के लिए कि उनके जो शिष्य रहे हैं या जो उन्होंने अपने शिष्यों को ज्ञान प्रदान करा है, या रामकृष्ण परमहंस जी को देख लीजिए, चैतन्य महाप्रभु जी को देख लीजिए, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को देख लीजिए, श्री रामानुजाचार्य जी को देख लीजिए, श्री निम्बाकाचार्य जी को देख लीजिए। इनकी जो परंपरा रही है, इन परंपरा में वो अपने शिष्य को ऐसा बल प्रदान कर देते हैं कि वो अच्छी जगह तक पहुंच जाए, एक अच्छा स्थान ग्रहण कर ले। ये गुरु परंपरा, ये गुरु परंपरा का स्थान। शंभु शरण मांगू घड़ी दुख तारो, दया करी ने दर्शन आपो। भगवान शिव की परंपरा भी यही है। मेरा भोलेनाथ आपको ना कभी दासी बनाना चाहता है, मेरा भोलेनाथ ना आपको कभी नौकर बनाना चाहता है, मेरा भोलेनाथ ना कभी आपको सेविका बनाना चाहता है। मेरा भोलेनाथ तो आपका हाथ पकड़कर इस संसार सागर से, भव सागर से उन्नति की ओर आगे बढ़ाना चाहता है। वो आपको डूबने नहीं देगा, वो आपको नष्ट नहीं होने देगा, वो आपको तकलीफ में नहीं आने देगा, वो आपको कष्ट की ओर नहीं जाने देगा। वो शिव तत्व है, वो शंकर, वो घड़ी, वो दाना, मेरा देव आदित्य महादेव, वो शिव तत्व है। सुयशा, मैं तुम्हें दासी नहीं बना सकता, सुयशा मैं तुम्हें सेविका नहीं बना सकता। तो सुयशा ने कहा फिर कोई सेवा मुझे दे दीजिए। शिव जी ने कहा सुयशा तुम नंदी से विवाह कर लो, और नंदी से विवाह कर कर तुम नंदी की धर्म पत्नी बन जाओगी। और नंदी की अगर धर्म पत्नी तुम बन गई तो जिस जगह पर नंदी मेरे मंदिर के बाहर बैठा रहेगा, नंदी जिस जगह पर मेरे मंदिर के बाहर बैठा रहेगा, सुयशा उसके कर्णों में, कर्णों के करीब में तू स्वयं विराजमान रहे। सुयशा, जब कोई नारी, जब कोई पुरुष, जब कोई बच्चा, जब कोई बुजुर्ग, जब कोई भी संसार सागर में रहने वाला मानव मेरे मंदिर में आएगा और नंदी के कान में कुछ कहकर जाएगा, तब तू उसको सुनकर माँ पार्वती से कहेगी। और पार्वती जब मेरे साथ प्रतिदिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय, शाम के समय भ्रमण पर जब पार्वती मेरे साथ जाएगी, तो पार्वती मैया जिसके सामने नंदी को रोक देगी, मैं उसके ऊपर कृपा करते हुआ चले जाऊंगा। ये हमारा भाव शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। ये हमारा भाव भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र वर्णन कर रहा है, ये शिव तत्व वर्णन कर रहा है। कितने लोग हैं जो भगवान नंदी के कानों में कुछ कहकर आते हैं? बोले हो कभी? सीधे बोल देते हो क्या जाकर?
नंदी के कानों में कहने का भी एक तरीका है। आप लोगों को मालूम होगा वो तरीका? नहीं मालूम? ये बेलपत्री की जो डंडी रहती है ना, बीच का जो भाग है, ध्यान दिए ना जरा सा, ये बीच की जो डंडी है, फिर से देखिए, बेलपत्री के 2 पत्ते और उसके पास में जो बीच की जो डंडी का भाग है, दिख रहा है आप लोगों को? ये 2 डंडी, ये बीच की 2 पत्ती और उसके बीच में जो 2 डंडी का भाग होता है। जब हम देवादिदेव महादेव से कोई बात कहने वाले होते हैं ना कि बाबा बहुत दुखी हूँ, बाबा बहुत तकलीफ चल रही है, बाबा मैंने एक कंपटीशन एग्जाम में परीक्षा दी है, बाबा मेरे जीवन में ये तकलीफ हो रही है बाबा, तब इस बेलपत्री की जो ये डंडी होती है, इस उंगली से, इस अंगुष्ठ से इस डंडी को पकड़ा जाता है और बाबा के कर्ण में कहने से पहले ये हाथ को नंदी के ऊपर रखकर फिर हम बाबा के नंदी के कानों में कहते हैं और चलते समय इस बेलपत्र को अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ाकर वापिस सजाते हैं। देव अधिदेव महादेव को पार्वती की बात मानना ही पड़ती है और वो कहना ही पड़ता है। ये बेलपत्र की महत्व है। ये जितना फल एक बेलपत्र की पत्ती में, उतना की उतना फल हम आपसे फिर कहेंगे। कभी मौका मिल जाए जिंदगी में, कभी तुम्हारे जीवन में अगर मौका मिले और कहीं बेलपत्री का वृक्ष मिल जाए जिसकी छांव तुम्हारे ऊपर पड़ रही हो, तुम्हारे ऊपर अगर बेलपत्री की छांव पड़ रही हो, उसके नीचे बैठकर कभी मौका मिले, एक बेलपत्री का पत्ता मात्र रखकर आप शिव जी का नाम लेकर जल भी अगर समर्पित कर रहे हो ना, तो वो 12 ज्योतिर्लिंग को जल चढ़ाने के बराबर फल प्रदान कर। एक बेलपत्री का पत्ता, एक बेलपत्री का वृक्ष, एक बेलपत्री के वृक्ष की छांव हमारे जीवन को कृतार्थ कर देती है, धन्य कर देती है, कृतार्थ। एक पत्र आया है, देखिए। अनिल गुप्ता, पत्नी रजनी गुप्ता, पिपरी वाले, उरई, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं पर बैठे हो तो दोनों हाथ हिला सकते हैं। अनिल गुप्ता, पत्नी रजनी गुप्ता, पिपरी वाले, उरई, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से। हाथ हिला दो। अच्छा, दिख गए, ठीक है, ठीक है, दोनों जनी हाथ हिला दो, हाँ ठीक है। गुरुजी, हम लोग उत्तर प्रदेश जालौन से आए हैं, बाबा को केवल नमन करने के लिए आए। हमने टीवी के माध्यम से आपकी कथा सुनी है। एक लोटे जल का क्या वर्णन करें गुरुदेव। मेरा बेटा अमरनाथ गुप्ता, 26 साल का, जिसको एक बीमारी हो गई पीलिया की, वो पीलिया लीवर और किडनी में पहुंच गया। उस बच्चे को डॉक्टर को दिखाया, आराम नहीं लगा। दिखाते दिखाते उसको बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, आराम नहीं लगा। मेरा बेटा कोमा में चले गया। कोमा में गया तो लखनऊ के PGI हॉस्पिटल में भर्ती कराया। 7-8 दिन हो गए, पर डॉक्टरों ने कहा इसको कोमा से वापिस नहीं आना। 11 डॉक्टरों की टीम ने मेरे बच्चे को देखा तो आखिरी में कह दिया कि इस बच्चे के पास में मात्र 1 घंटा बचा है, ये बच्चा जीवित नहीं रहेगा। कोमा में इसकी सांस चलना बंद होने लगी, अंतिम सांसें उसके शरीर में चल रही थी। 26 साल का मेरा बेटा गुरुदेव, मैंने टीवी पर आपकी कथा सुनी थी तो मैं भी बाबा के पास जाकर अड़ गई। 1 लोटा जल चढ़ाया और बाबा से कह दिया, मेरा 26 साल का बेटा चले गया तो कभी जिंदगी में तेरा मुख ना देखूंगी। बाबा
कुछ भी करो, मेरे बेटे को बचा लो। गुरुदेव शिवजी पे चढ़े हुए जल को कपड़े में भिंगाकर बेटे के वेंटिलेटर के पास ले गई, शरीर से लगाया। डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब इसकी सांसें धीरे धीरे बंद हो रही है, आपके रिश्तेदारों को बुला लिया जाए। गुरुदेव मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। कपड़ा गीला कर कर जब शरीर से लगाया, डॉक्टर बोल रहे थे इसकी सांसें थमती जा रही है। और कुछ देर बाद हम लोग बस डॉक्टरों ने हमको वेंटिलेटर वाले रूम से बाहर निकाला और 5 से 7 मिनट के अंदर आकर कह दिया तुम्हारे बेटे को वेंटिलेटर से नीचे उतार रहे हैं, उसकी श्वास चलना चालू हो गई है और उसका शरीर काम करने लगा। हम दोनों पति पत्नी बाबा को केवल दंडवत करने आए हैं कि मेरे 26 साल के बेटे को बचा लिया उन्होंने। हमने नियम लिया था जहां कथा होगी वहां जाकर एक बार प्रणाम करेंगे, इसलिए हम यहाँ आए। दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर शिव तत्व इसी को कहते हैं। तेरी कृपा बिना न हिले। रोइए नहीं, अब तो खुश होइए, आनंद में। अब तो बाबा ने बचा दिया उसको, अब रोना नहीं है। बैठो आनंद के साथ बैठिए। तेरी कृपा बिना न हिले एक अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भवोत में खजाना कुबेर का। एक पत्र और अच्छा है। मैं मध्य प्रदेश में शिवपुरी जिले में ग्राम करही की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का मैं वर्णन करना चाहती हूँ। मेरा नाम रमा रावत है, जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश, ग्राम करही। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला सकती हैं। कहाँ बैठी हैं? ऐसे हाथ हिला तो एक बार दिख जाओगे। दिख गए? हाँ ठीक है ठीक है। हाँ दोनों हाथ हिला दो ऐसे। ठीक है दिख गए। गुरुदेव मेरे पति नौकरी के लिए बड़े परेशान रहते थे, उनका कहीं जॉब नहीं लग रहा था। 2018 में उन्होंने शिक्षक भर्ती का एक एग्ज़ाम दिया था, उसका कोई रिजल्ट नहीं, उसका कोई फल नहीं। मेरे पति ने मुझसे कहा कि शिवजी को जल चढ़ाने का गुरुजी कहते हैं, एक बार चढ़ाना प्रारंभ करते हैं। बाबा को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुदेव शिवजी का क्या गुणगान करें। बाबा ने 2018 में जो एग्जाम दिया था उस जल का फल 30 मार्च 2023 को दे दिया और मेरे पति का शिक्षक भर्ती वर्ग 1 में ज्वाइनिंग हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए हूँ। बैठिए बहन। हर हर बोल बम का नारा है। आवाज आना चाहिए जरा दम के। बोल बम का नारा है। सारी समस्या का हल केवल एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करिए। अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध करिए, शिव तत्व को प्राप्त करना। बेलपत्री जब देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए अपने नंदी के कानों में कहने के लिए जाए तो भाव से सुयशा ने कहा कि मैं नंदी से विवाह कर लूंगी, पर मेरा स्थान कहाँ है। भगवान कहते कर्ण। जब हम कहते हैं सुयशा सुन के पार्वती जी से कहती हैं। नंदी पार्वती और देवाधिदेव महादेव को रोज जब शाम के समय भ्रमण पर ले जाते हैं तब बाबा उस स्थान पर नंदी रोक देते हैं जिस जीव का शिव जी से कल्याण कराना।
एक पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का ये फल है कि सुयशा को नंदी पति के रूप में मिले और शिव की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो। भगवान शंकर की सेवा करने का सौभाग्य मिले। आगे वर्णन आया है भगवान देवादिदेव महादेव का पावन चरित्र कहता। जैसे सुयशा ने देवादिदेव महादेव के चरणारविंद को पाने के लिए नंदी को प्राप्त किया, शिव कथा कहती है दुनिया वालों को नहीं, दुनिया वालों को प्रसन्न मत करो, ये दुनिया वाले कभी प्रसन्न नहीं होंगे। दुनिया वाले अगर प्रसन्न हो भी गए तो थोड़े दिन तुम्हारे साथ में अच्छे से रह सकते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया वालों को प्रसन्न मत करो, शिव कथा कहती है दुनिया बनाने वाले को एक बार प्रसन्न कर लो तो तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो, तुम्हारा जीवन सार्थक हो। आप अगर हमारी आदत होती है, हम कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी ना किसी को प्रसन्न करने में लगे होते हैं, किसी ना किसी को प्रसन्न करने में लगे हुए होते हैं। हमारे भैया को प्रसन्न कर लो, काका जी को प्रसन्न कर लो, ताऊ जी को प्रसन्न कर लो, ताई जी को प्रसन्न कर लो, अधिकारी को प्रसन्न कर लो, इनको प्रसन्न कर लो तो हमारा ये काम हो जाएगा। ना ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया वालों को प्रसन्न करने से ज्यादा जरूरी है दुनिया बनाने वाले को प्रसन्न करना। अगर दुनिया बनाने वाला प्रसन्न हो गया तो दुनिया वाले अपने आप प्रसन्न हो। आप इनको पकड़ने का प्रयास कर रहे हो, शिव तत्व कहता है उसको पकड़िए। हम उसको अपना बनाने का प्रयास। हाँ महाराज, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन किया और उस मंथन में सबसे पहले गौ माता प्रकट हुई। उस मंथन में सबसे पहले गौ माता प्रकट हुई और गौ माता प्रकट होने के बाद फिर जो प्रकट हुआ वो विष प्रकट हुआ और विष प्रकट होने के बाद देवादिदेव महादेव के पास में ले जाकर भगवान शिव को दिया। भगवान शंकर के पास में जब विष गया तो देवादिदेव महादेव ने देरी नहीं करी, उस विष को पीने में देरी नहीं करी। उन्होंने विष लिया। पार्वती जी ने तो मना करा कि बाबा ये क्या कर रहे हो, आप और विष पी रहे हो। भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा मैं घर का बड़ा हूं, मैं बुजुर्ग हूं। जो घर का बड़ा होता है, बड़ी प्रतिष्ठा होती है, जो बड़े ओहदे पर बैठा होता है, घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का जो बड़ा होता है, जो घर का बड़ा व्यक्ति होता है, उसको विष बहुत पीना होता है। जितना छोटे को नहीं पीना होता उतना बड़े को पीना होता। एक घर की बड़ी बहू और एक घर की छोटी बहू, शादी में सबसे ज्यादा दोनों में कौन सी बहू सुखी रहती है? बोलो जरा जल्दी बोलो। बड़ी बहू शादी में ज्यादा सुखी है कि छोटी बहू ज्यादा सुखी है? शादी में सबसे ज्यादा सुखी है। घर में अगर कोई फंक्शन है, घर में अगर कोई कार्यक्रम है तो घर में सबसे ज्यादा सुखी रहती है छोटी। बड़ी वाली तो बेचारी ताला चाबी लगाने में ही टाइम निकाल देती है। ये जा, सास भी कह देती है जा, वो घर का ताला लगा क्या, जा जल्दी। वो बड़ी जाएगी, ताला लगाएगी, मामा जी आए कि नहीं आए, काका जी आए कि नहीं आए, बुआ जी आई कि नहीं आई, फूफा जी आए कि नहीं आए, तुमने रोटी खाई कि नहीं खाई, तुमने भोजन करा कि नहीं करा, तुमने पानी पिया कि नहीं पिया। बेचारी बड़ी वाली तो काम में लगी रहती है, मेहंदी तक लगाने की फुर्सत नहीं है। और छोटी दोनों हाथ के नीचे तकिया।
और इतनी चतुर, इतने में पास में ननन बैठी हो ना से, जी प्लेट लगा के ला दोगी क्या? अच्छा जीजी भी ऐसी, वो छोटी का कहना मान ले और बड़ी कह दे जीजी मेरे लिए प्लेट ला दोगी क्या? लेके नहीं आ सकती हो? घर की बड़ी हो ना तुम, तुम्हें तो हमको खिलाना चाहिए और हम तुम्हें प्लेट लगा कर दें। और वो छोटी कह रही तो छोटी गई ननन प्लेट लगा के लाई, और ये जीजी प्लीज मेरे हाथ में मेहंदी मेरे को खिला दोगी क्या? जीजी इतने प्रेम से खिला भी रही, और वो बड़ी वाली ने एक बार कह दिया कि जीजी थोड़ा सा चाय बना ला दोगी, मेरा सिर दुख रहा है, काम कर करके थक गई। भाभी तुम बड़ी हो ना, मैं तुम्हारी ननंद हूं ना छोटी, तुम्हें तो हमको खिलाना चाहिए, हमको चाय बना के पिलाना चाहिए, और तुम हमसे कह रही हो? बड़े और छोटे में भेद हो जाते। एक मां के दो पुत्र, एक 12 साल का एक 5 साल का, दोनों को भूख लग रही है। 12 साल का बेटा कह रहा है मां मुझे भूख लगी, मां ने उसको थाली में रोटी दे दी, सब्जी दे दी, भजिया दे दिया, पकोड़ा दे दिया, उसने बैठ के खा लिया। छोटा बेटा कह रहा है मां मुझे भूख लग रही है। छोटे बेटे को मां ने रोटी में घी लगाया, नमक मिर्ची लगाया, रोल करा, फिंगर करा, गुट्टा बनाया, पुंगा बनाया, उसके हाथ में पकड़ा दिया, और छोटा बच्चा रोटी खाते जाए, अपनी माँ के पीछे जाता जाए। बड़ा बेटा एक जगह बैठ के रोटी खा रहा है। भगवान से प्रार्थना करना, भगवान हमको इतना बड़ा मत बना देना जैसे वो एक बेटा 12 साल के बैठकर भोजन कर रहा है, हमें इतना बड़ा मत बना देना कि हम एक जगह बैठकर तेरा तप कर सकें, तेरी साधना कर सकें, तेरा भजन कर सकें। हमें इतना बड़ा मत बनाना भगवान, हमें तो 5 साल के बच्चे जैसा छोटा बना कर रखना कि चलते फिरते तेरा भजन करें और अंत में हम पार उतर जाए, चलते फिरते तेरा भजन हो जाए, चलते चलते तेरा भजन कर लें, चलते चलते तेरा स्मरण कर लें, चलते चलते तेरा मंत्र जाप कर लें, और हम भव सागर से पार। ऐसी कृपा कर दो, ऐसी दया। करो शिव की भक्ति। मौका मिला है शिव भक्ति का। आज तो आप लोगों को कथा 1 बजे से 4 बजे तक श्रवण करने के लिए यहां पंडाल में मिल गई, पर कल का जो कथा का समय यहां पर रहेगा वो सुबह, जम के बोलो जरा, 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा, पर टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। और एक बात ध्यान में रखना, 4 दिन की कथा छूट गई, चली गई, कोई बात नहीं, 5वें दिन की मत जाने देना। मेहमान अगर जाते हैं और बच्चा अगर मान लो कहीं घूमने चले गया तो मेहमान सबको 500 का नोट दे जाते हैं और उसको नहीं दे पाते। इसलिए निवेदन है थोड़ा सावधानी रखना कि बाबा की कथा कल विराम हो, और बाबा की कथा विराम होकर जब ये कथा सुबह 11 बजे जब विराम की ओर जाए तो ना जाने मेरा बाबा तुम्हारी झोली में क्या क्या लुटा कर चले जाए। इसलिए भाव से सुनो। ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, अरे दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, 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 ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले।
दो भजन इसलिए लिए हैं क्योंकि कल कथा का विराम होगा। आज आप लोग ज़्यादा संख्या में आए हैं तो भगवान से 2 बार प्रार्थना करने का मौका मिल जाए आपको, इसलिए दोनों हाथों से छोटे छोटे पीस लगा छोटे छोटे तुझको पुकारे, तेरे भगत ने तुझको पुकारे। ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। ओ काशी वाले ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले ओ डमरू वाले। अपनी काशी में मुझको बुला ले। अपनी काशी में हमको बुला ले, अपनी काशी में हमको बुला ले। ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। दिल मेरा रखना तेरे हवाले। ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले। ओ काशी वाले ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले ओ डमरू वाले। ओ काशी वाले ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले ओ डमरू वाले। ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले। 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 अपने हृदय में हमको बसा ले, अपने हृदय में हमको बसा ले। अपने हृदय में हमको
अपने हृदय में हमको बसा ले। दिल मेरा रखना दिल मेरा रखना तेरे हवाले। दिल मेरा रखना तेरे हवाले। दिल मेरा रखना तेरे हवाले। हार हार महादेव अपने स्थान पर बैठकर बाबा से प्रार्थना, क्योंकि आज भाव के साथ में, हृदय के साथ में प्रदोष के मूलता को भी जान रहे हैं। और आज अधिक मास और साथ में बाबा की कृपा से रवि का प्रदोष। तो जितने भी खड़े हैं 2 मिनट बैठकर बाबा से प्रार्थना करो, क्योंकि रवि का प्रदोष और अधिक मास भाव के साथ में बाबा से जो कहना है दिल से अपने भाव के साथ में कहें, हृदय से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला। भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी। वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा। शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कहती है बाबा देवाधिदेव महादेव ने जो विष पिया है वो जगत हित के लिए पिया। आगे वर्णन आया श्री गणेश जी महाराज के मंगल विवाह का। रिद्धि सिद्धि गणेश जी के साथ में पधार रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें भगवान श्री गणेश जी रिद्धि सिद्धि का। भगवान गणेश जी के गले में रिद्धि सिद्धि जयमाला दे रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। गणपति बप्पा। अब गणेश जी रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला दे रहे हैं। रिद्धि सिद्धि ने गले की माला निकालकर वापिस श्री गणेश जी महाराज को दी है। गणेश जी ने अपना हस्त कमल रिद्धि सिद्धि के कंधे पर रखा है।